फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लॉ की एंट्रेंस 3 ईयर LLB के बारे में बात करेंगे। LLB आपको पता है लॉ की एक बैचलर डिग्री है और इसकी तैयारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही अच्छे से कराई जाती है। बहुत ही एक तरीके से प्रीमियर ये कोर्स है। ये कोर्स इसलिए एडवांटेजियस हो जाता है क्योंकि आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा लॉ प्रोफेशन का डिमांड है। अब चूंकि मैंने DU LLB क्रैक किया है और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और एक बेहतर ओवरव्यू आपको मैं CUET और लॉ के एंट्रेंस के बारे में देने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ का सिलेबस क्या है, लॉ का यानी LLB 3 ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, लॉ की सिलेबस, फॉर्म कब आएगा, कितनी सीट्स हैं, पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं BHU के बारे में, और बाकी सारी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जितने भी बच्चे LLB की एंट्रेंस देने जा रहे हैं, चूंकि पहले जो था वो यूनिवर्सिटी वाइज एडमिशन होता था, अब CUET के तहत एडमिशन होता है। और CUET क्या है, क्या एडमिशन प्रोसेस है और कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट लिए गए हैं, इस पे अलग से वीडियो हमारी पड़ी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो बेहतर समझ के लिए। पहले क्या था, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ का अलग से एंट्रेंस लेती थी, BHU का अलग से फॉर्म आता था, लॉ का फॉर्म भरे जाते थे और भरने के बाद एग्जाम सेंटर्स होते थे, वहां पे बच्चे जाकर के एग्जाम देते थे। बट CUET के आने से ये प्रिविलेज खत्म हो गया। सभी जो कोर्सेज हैं उनको एक जगह एक बार एग्जाम लेने के लिए कहा गया, मतलब DU हो, BHU हो, JNU हो, सभी कोर्सेज के लिए वो एक ही सिंगल एग्जाम लेते हैं। तो पहले ये दिमाग में डाउट अपने क्लियर कर लो, पहले जैसा अब सिस्टम नहीं रहा। अब सिर्फ एक ही एग्जाम देना है। आप जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, कोर्स तो आपने LLB 3 ईयर सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करोगे उसी में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो बात करेंगे हम सबसे पहले कौन कौन से बिंदु पे फॉर्म कब आएगा LLB का। तो CUET का जो फॉर्म आएगा मार्च अप्रैल, यही टाइम रहता है, बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए रहते हैं और इसी टाइम में फॉर्म आता है। तो इस बार भी यही टाइमिंग रहेगी। कितनी सीट्स हैं, पर्टिकुलरली मैंने क्या कहा था, BHU की मैं बात कर रहा हूं, 286 मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन होता है, ये आप याद रखिएगा। 286 इसमें पेड स्टूडेंट्स का भी एडमिशन होता है, ये भी आपको इसके साथ जोड़ के रखना है। रेगुलर BHU की फी की अगर हम बात करें तो वो अप्रोक्स 3000 होती है ईयरली। मतलब अगर आप वहां एडमिशन ले लेते हो तो आपकी रेगुलर फीस सोचो कितना कम है। देश में, पूरे देश में कितने लॉ के कॉलेजेस हैं जिनकी बहुत ज्यादा फी है। एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे फॉर्म भर पाओगे, क्या फॉर्म कितना भी नंबर हो भर पाओगे, ऐसा नहीं है। 50% एलिजिबल बच्चों के लिए चाहिए, मतलब जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% नंबर किसमें, ग्रेजुएशन में चाहिए, प्लस अगर 12th है तो उसमें भी उनको 50% चाहिए। ये ध्यान रखना, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैं बता रहा हूं आपको, सभी डॉक्यूमेंट्स और सारी डिटेल्स ऑफिशियली मैं दिखा भी रहा हूं, साइड पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, कितने 50% नंबर चाहिए। अगर आप OBC हो तो थोड़े से आपको 5% कम चाहिए और इस तरीके से ये घटते जाता है, मतलब SC ST के लिए थोड़ा और घट जाएगा। मोटा मोटी एलिजिबिलिटी अगर आपकी है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब एज बाउंडेशन आपको नहीं देखना है इसमें, तो आप एलिजिबिलिटी रखते हो, आप फॉर्म भरोगे। अब बात आती है सिलेबस की, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, ऑफिशियल सिलेबस क्या दिया गया है। देखिए, जितने भी CUET के अंतर्गत, चूंकि बहुत सारे कॉलेजेस के बहुत सारे कोर्सेज को और LLB को सबको कोलाइड किया गया, मतलब सबका एंट्रेंस एक ही हो रहा है। कारण क्या है, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं, अगर सबका अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा तो 3-4 महीने लग जाएंगे। तो इसलिए क्या किया, अभी तक मतलब 2022 तक LLB का जो एग्जाम हुआ है वो PG के कोर्सेज के साथ हुआ है। मैं BHU की बात कर रहा हूं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सबका लगभग सेम पैटर्न रहा है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे और बुक लिस्ट भी आपको हम रेफर करने वाले हैं कि ये किताबें आप पढ़ सकते हो और अपने आप से घर पे बैठे आप तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। पहला, लैंग्वेज आपका क्लियर होना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज आप लेने वाले हो। लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी आप अच्छे से कर लो, जो भी आपको लैंग्वेज में पकड़ हो। दूसरा है जनरल नॉलेज, जीके जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर बेसिक्स आपके लिए बहुत यूजफुल है, इस बार पूछे गए थे और ये कंप्लीटली अगर आप SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। कंप्यूटर बेसिक्स का बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑपरेशन से संबंधित
है ना, कौन सा इनपुट है डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। कंप्यूटर की वीडियोस और लेक्चर्स भी हमने पढ़ाई थी, वो अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको मिल जाए। जनरल अवेयरनेस और जीके, ये आपको देखने सुनने में एक तरह लगेगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अवेयरनेस और नॉलेज, नॉलेज वो होता है जो आपके अंदर है, मतलब आप रट के उसको रख सकते हो। अवेयरनेस है मतलब अगर कुछ हो रहा है, चल भी रहा है, तो उस पर भी आपकी नजर है। तो करंट अफेयर्स मेनली ये मान लिया जाता है कि जनरल अवेयरनेस है। अब ये तो हो गया जीके जीएस का सेक्शन, ठीक है, जीके जीएस का ये सेक्शन है, अधिकतर बच्चे इसको जानते भी हैं। मैथ्स और रीजनिंग पहले भी पूछा जाता था सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो डीयू हो, इलाहाबाद हो, सबने अपने अपने मैथ्स पूछ के रखे हुए हैं, अब भी ये पूछा जाता है। और ये कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सब आपके आ जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट से संबंधित हो, नंबर सिस्टम से जो संबंधित है वो क्वेश्चन। जनरल एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग भी आएगा और मेंटल एप्टीट्यूड भी आएगा। मेंटल एप्टीट्यूड में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मतलब जनरल मैथ आप समझ लो, आपसे पूछे जाएंगे। हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, कैलकुलेटिव रहते हैं। अब अगर आप कर पाओगे, हम क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे और क्वेश्चन अपलोड करने में आपको देखोगे आप कि क्या क्या चीजें उसमें पूछी जा रही हैं। अब सवाल ये आता है कि बीएचयू में लीगल एप्टीट्यूड नहीं पूछा गया था, एलएलबी में, बीए एलएलबी में ये पूछा गया था, तो क्या अगली बार पूछा जाएगा? हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पूछा था, कुछ और यूनिवर्सिटी ने इंक्लूड किया था लीगल एप्टीट्यूड। बेसिकली वो लीगल मैगजीन पूछते हैं, प्रिंसिपल और फैक्ट्स पूछते हैं। लीगल मैगजीन की प्लेलिस्ट भी है हमारे चैनल पे ना, अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है और भी आएंगे। आपका ये रीडिंग, रिवाइज एंड प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख के तैयारी करो कि आपकी सिलेबस यही सब है, इससे बाहर जाओगे भटक जाओगे। जनरल साइंस को एक तरीके से आप जीके का पार्ट मानते हैं, इसलिए मैंने अलग से नहीं कहा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो जनरल चीजें हैं वो आप कर लोगे। यहां तक तो आप समझ गए, सिलेबस आपने ऑफिशियली देखा भी, सिलेबस क्या है, जो भी चीजें हैं ऑफिशियली बात कर रहा हूं। अब बुक, कौन सी बुक से आप कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी बुक ले सकते हो मार्केट में जो आपको इन सब सिलेबस का, जो भी सिलेबस है उसको आपको पूरा करवाए। अब चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो या अरिहंत पब्लिकेशन हो या लूसेंट की ही किताब हो, आपके पास मेनी ऑप्शन है। आप जिसे आसान से समझ पाते हो, आप जिसे आसानी से प्रैक्टिस कर पाते हो, आप ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो। बुक्स की मैंने नाम बता दी। इसके अलावा हमारी पेड कोर्सेज भी चल रही हैं, वो पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। बहुत कम फी पे हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, ये सारा सिलेबस कवर करा रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, सारी चीजें जितने भी सिलेबस है सब कुछ हम आपको कवर कराएंगे। लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डिंग्स, वीडियो सब कुछ आपको मिलेंगी, डेली पीडीएफ भी मिलेंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक होगा, आप हमसे पूछ सकते हो। ये रहा एलएलबी से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरीके के अगले सारे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।